हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। तो मेरा नाम राहुल है और आप सबका स्वागत है आपके चैनल एक्सेलेंट लर्निंग में। आज की इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं क्लास 10th का वर्कशीट नंबर 14 और यहाँ पे साइंस का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हम करेंगे, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। तो देखो, केमिकल रिएक्शन कितने टाइप के होते हैं ज़रा हम वो देख लेते हैं। तो केमिकल रिएक्शन जो होता है वो 4 टाइप का होता है। सबसे पहला केमिकल रिएक्शन जो है हमारा, वो है कॉम्बिनेशन रिएक्शन, जहाँ पे हम दो चीज़ों को मिला करके कोई एक नई चीज़ बनाते हैं। तो देखो, ए और बी कोई दो केमिकल था, कोई दो एलिमेंट था जिसको हमने आपस में मिलाया और मिला करके ए बी बना दिया। एग्जाम्पल के लिए आप कुछ भी ले सकते हो। यहाँ पे मैं एग्जाम्पल ले लेता हूँ मैग्नीशियम का। मैग्नीशियम को आपने ऑक्सीजन के साथ मिलाया तो आपका क्या बन गया? मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया। ये मैं बस समझाने के लिए कर रहा हूँ, आप चाहो तो इसे नोट डाउन अलग से कर सकते हो, अदरवाइज बस आप सुन लोगे तो भी आपको समझ में आ जाएगा। अब बात करते हैं डीकम्पोजिशन। डीकम्पोजिशन रिएक्शन एक ऐसा रिएक्शन होता है जहां पर कोई एक चीज दो भागों में टूट जाती है, दो भागों में अलग अलग नई चीज बन जाती है। जैसे कि मैं अगर बात करूं तो मैं बात करता हूं कैल्शियम कार्बोनेट का। ठीक है, तो कैल्शियम CaCO3, देखो ये टूटता कैसे है, जब ना हम इसमें हीट डालते हैं। तो जब भी आप इसमें हीट डालोगे ना तो क्या हो जाएगा, ये दो अलग अलग चीज में बदल जाता है। एक होता है CaO और एक होता है CO2। ठीक है, कैल्शियम ऑक्साइड अलग और कार्बन डाइऑक्साइड अलग। तो कैल्शियम कार्बोनेट आपका क्या होता है, दो चीजों में बट गया। तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन एक ऐसा रिएक्शन जहां पे कोई एक चीज दो अलग अलग नई चीज बन जाती है। डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं। तो गाइस, डिस्प्लेसमेंट में आपका क्या होता है, तो डिस्प्लेसमेंट में जैसे मैंने बात करा, ए बी प्लस सी और आपका क्या हो जाता है, ए सी प्लस बी हो जाता है। मतलब कि ना यहाँ पर ना डिस्प्लेस एक जो था किसी और की पोजीशन में आ गया। जैसे अब यहाँ पे सी जो था वो सी किस में आ गया, तो सी ने बी को डिस्प्लेस कर दिया, हटा दिया उसको, उसकी जगह से हटा करके खुद आ गया। तो आप देखोगे अब एक ही साइड कौन है, एक ही साइड सी है और बी आ गया। इसके लिए भी हमारे पास एक एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल के तौर पर आप ले सकते हो यहाँ पर, जैसे कि मैंने बात करा कॉपर सल्फेट COSO4। ठीक है, और ले लिया आयरन। तो भैया क्या किया आयरन ने कॉपर को हटा दिया, अब वो खुद बन गया आयरन सल्फेट और कॉपर सल्फेट बाहर चला गया। तो ये हमारा एक एग्जांपल हो सकता है। और फिर इसके बाद फोर्थ वाले में डबल डिस्प्लेसमेंट। तो डबल डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, डबल डिस्प्लेसमेंट में जहाँ पे दोनों ही एलिमेंट, दोनों ही यहाँ पे रिएक्टेंट आपस में अदला बदली कर रहे हैं। अब ए ने किसके साथ बदला कर दी, ए ने अदला बदली कर दी डी के साथ और बी ने अदला बदली कर दी सी के साथ। ठीक है, तो इसलिए इसको कहते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट। इसका भी आप एग्जांपल लिख ले सकते हो, जैसे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH और आपने ले लिया HCl। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, तो ये NaCl हो जाएगा। तो पहला वाला आखिरी वाले के साथ, मतलब NaCl के साथ, और उसके बाद H आपका क्या कहते हैं, बाद वाला NaCl हो गया और यहाँ पे H2O। ठीक है, हाइड्रोजन का ऑक्सीजन के साथ। तो इस तरीके से बच्चों आप कर सकते हो। ये आपका डबल डिस्प्लेसमेंट हो गया, डिस्प्लेसमेंट एक्शन हो गया। सारी की सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी। आज जो हमारा मेन टॉपिक है वो किस चीज़ के ऊपर है, तो वो टॉपिक है कॉम्बिनेशन रिएक्शन के ऊपर। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन मैंने अभी बताया था, एक ऐसा रिएक्शन जहां पर दो चीज़ों को मिला करके कोई नया चीज़ बन रहा है। जैसे मैग्नीशियम और ऑक्सीजन को मिला करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बन रहा है। तो दिस इज वन टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन। इन दिस रिएक्शन टू और मोर रिएक्टेंट कॉम्बाइन टू फॉर्म न्यू प्रोडक्ट, जहाँ पे दो या दो से ज़्यादा चीज़ें एक नई चीज़ बना रही है। एग्जाम्पल के लिए कार्बन और ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड बनाती है। फिर इसके बाद वाटर में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिलाने के बाद वाटर बनता है। और इसके बाद फोटोसिंथेसिस भी आपका कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एक एग्जाम्पल है। रस्टिंग ऑफ आयरन भी आपका एक एग्जाम्पल है। ठीक है, अब बात करते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन की। नाउ व्हाट इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन बच्चों, एक ऐसा रिएक्शन जिसमें हीट रिलीज होता हो, जिसमें ना हीट भी रिलीज होती हो। अब यहाँ पे देखो, दूस रिएक्शन इन विच हीट इज इन्वॉल्व, जहाँ पे हीट इन्वॉल्व है, दे आर नोन एज एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अब जैसे बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस, जब आप नेचुरल गैस को बर्न करोगे तो वो क्या होगा, उसमें आग भी निकलेगी, आग के साथ हीट भी निकलेगी। ठीक है, तो ये CH4 प्लस O2 जो होगा तो आपका कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर और हीट बनेगा।
रिस्पिरेशन क्या है बच्चों? रिस्पिरेशन जो हम सांस लेते हैं तो उसमें भी हीट क्या कहते हैं हमारी प्रोड्यूस होती है। आप चाहो तो नाक से जब सांस छोड़ोगे तो हाथ थोड़ा सा आप मुंह की तरफ रखना, तो आपको गर्म हवा जब हम सांस लेते हैं तब तो ठीक है, जब सांस छोड़ते हैं तो गर्म हवा होती है। तो रिस्पिरेशन भी क्या है? रिस्पिरेशन जो है आपका वो भी एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, उसमें भी हीट रिलीज होती है। ठीक है, अब लिखा हुआ है you may have heard that solution of slaked lime CaOH2 कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जिसे कहते हैं is applied on wall and ceiling of house and after 2 to 3 days the wall starts shining। तो जब हम सफ़ेदी करवाते हैं तो 2 से 3 दिन बाद वो कितना चमकने लग जाता है। तो द शाइनी फिनिश इज ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। तो जो शाइनी सरफेस होता है बेसिकली कैल्शियम कार्बोनेट बन जाता है। तो जब हम कैल्शियम ऑक्साइड में हम क्या करते हैं, पानी मिलाते हैं और तो स्लेग लाइन बन जाता है। ठीक है, और इस चीज़ को हम वॉल पे लगाते हैं। सूखने के बाद, कुछ दिनों सूखने के बाद ये बन जाता है कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर बेसिकली अब हम बात करते हैं आगे की। तो आगे अब यहाँ पे कुछ लेटस प्रैक्टिस नाउ वाले क्वेश्चंस हैं, तो फटाफट से हम उनको करेंगे। देखते हैं क्या है, क्या दे रखा है हमारे इस वर्कशीट में। तो देखो बच्चों, सबसे पहला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन के सामने, ये रहा। बोला जा रहा है कि एक मिनट, यस, बोला जा रहा है क्विक लाइम एंड स्लेक लाइम। अब क्विक लाइम कौन सा है, स्लेक लाइम कौन सा है, ये आपको बताना है। तो आई होप आप सबको पता होगा, और नहीं पता तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, क्योंकि हम यहाँ पर किस लिए हैं हम बताएंगे। बट देखो, आप सब इन सब के आंसर्स ना पीछे से, मतलब कि ऊपर में जो दे रखा है उससे भी निकाल सकते हो। ठीक है ना, ये रहा। क्या कहते हैं, क्विक लाइम को कहते हैं कैल्शियम ऑक्साइड, स्लेक लाइम को क्या कहते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो बस ठीक है सर, मिल गया हमें आंसर। गाइज मेरा मतलब है कि आप सबको बताना कि आप किस तरीके से अपनी हेल्प खुद भी कर सकते हो, और मैं तो हमेशा आप सबके लिए हूँ ही। ठीक है, तो आंसर फर्स्ट का जो सही आंसर होगा वो होगा सी। ठीक है, क्योंकि वो देखो, क्विक लाइम को हम कहते हैं कैल्शियम ऑक्साइड CaO, एंड स्लेक लाइम को हम कहते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH2। ठीक है, अब आगे करते हैं आंसर सेकंड। आफ्टर वाइट वॉश, मतलब कि सफेदी कराने के बाद वॉल जो है क्या कहते हैं, शाइनी हो जाती है। ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ, क्या बनता है, शाइनी क्यों हो जाती है, तो कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, ओके। अगला आंसर थर्ड, पुट अ साइन ऑफ रिएक्शन विच इज नॉट एक्सोथर्मिक। एक्सोथर्मिक ऐसा रिएक्शन होता है जिसमें हीट रिलीज होती है। अब आप बताओ, रिस्पिरेशन हमारा एक्सोथर्मिक है, ठीक है। बर्निंग ऑफ कैंडल हमारा रिस्पिरेशन है, क्योंकि इसमें भी हीट रिलीज हो रही है। पर डिपिंग अ पीस ऑफ आयरन वाटर, आयरन को पानी में मिलाने से कौन सा हीट, आयरन को पानी में मिलाने से कुछ भी नहीं होता। तो यहाँ पे हमारा सी वाला आंसर करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, कि ये हमारा एक्सोथर्मिक रिएक्शन नहीं है। डिपिंग अ piece of iron in water। ठीक है गाइस, अब अगला देखते हैं आंसर 4। बोला जा रहा है विच ऑफ दी फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। आपको बताना है इन तीनों में से कौन सा कॉम्बिनेशन रिएक्शन नहीं है। तो देखो, ये तो है, वाटर और ऑक्सीजन को मिला करके आपका वाटर बन रहा है, तो ये तो है। ठीक है, और ये वाला भी है, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन को मिला के मैग्नीशियम ऑक्साइड। बी वाला नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, तो AgNO3 आंसर बी वाला ऑप्शन होगा आपका, नहीं होगा। तो AgNO3 प्लस NaCl जो है AgCl प्लस NaNO3। ठीक है, तो ये वाला आपका करेक्ट आंसर होगा। तो गाइस मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया क्या है हमारा ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अगर आपको वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करो, शेयर करो दोस्तों के साथ, सब्सक्राइब करो चैनल को, बेल आइकन को प्रेस कर दो। थोड़ा बच्चों आपका ये जो सपोर्ट है ना, मुझे थोड़ा सा मोटिवेट करता है आपके लिए ऐसी वीडियोस और बनाने के लिए। तो बाकी मिलते हैं अब अगली वीडियो में। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।